जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, 2 नंबर के काम करते हैं, विदेशों में पैसा जमा करते हैं, सरकार उनके लिए जवाबदेह नहीं है। आपने देखा होगा बीच में ही आड़तियों के यहाँ छापे पड़े थे, करोड़ों करोड़ रुपए की फंडिंग आ रही है, बॉर्डर पर ही आपने एक पैरेलल शहर बसा लिया है आंदोलन के नाम पर। अरे कौन सा आदमी ऐसा आंदोलन कर लेगा? हजारों लाखों लोग बेरोजगार होते हैं, क्या वो इतना पैसा खर्च कर लेंगे बेरोजगारी में? कोरोना की मार झेलते झेलते तब ये पैसा बांट देते ये लोग। जब कोरोना में लोग मजदूर मर रहे थे, जा रहे थे, तब ये सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, तब ये सारी फंडिंग लाके गरीब मजदूरों में बांट देते, देश में बांट देते। जो आज इन्होंने वाटरप्रूफ टेंट बना रखे हैं, आज सर्दी में बॉर्डर के अलावा और लोग, हजारों लोग सर्दी सहते सहते मर जाते हैं। उनको जरूरत है? जिन लोगों के घर हैं वो क्यों बैठे हैं सड़क पे? महिलाओं को ले आए, उनकी जान जाएगी, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इन्हीं की नेताओं की जिम्मेदारी है। ये पाप इन्हीं के सर जाएगा, सरकार के सर नहीं जाएगा। सरकार ने नहीं बोला उनको कि आप बैठिए, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब किस चीज़ की आपकी लड़ाई रह गई है? अब तो आपकी सिर्फ ये लड़ाई रह गई है कि किसी भी तरीके से हम तो सरकार के खिलाफ हैं। अल्टीमेटली सिर्फ एक मोदी विरोध है, अल्टीमेटली सिर्फ एक सरकार विरोध है और कुछ भी नहीं है। आज नेता एक सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं, जो किसी भी आतंकवादी की गिरफ्तारी पे तुरंत रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तब इनकी सुनवाई करती है, तब इनके पेट में दर्द नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट को ये तब तो मानते हैं। लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि वो सरकार और किसान दोनों की बात के लिए कमेटी बना रही है, जिसमें 4 मेंबर में से 2 मेंबर सरकार की तरफ से और 2 मेंबर किसानों की तरफ से रखे जा रहे हैं, क्या है कि किसानों के नाम पर कोरी राजनीति हो रही है। और ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, क्योंकि समाधान नहीं निकल रहा है। इधर सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है। सरकारों ने देखा कि जो किसानों की समस्याएं हैं, एमएसपी रिलेटेड है, फसल कम रेटों में खरीदी जाती है, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने और कि भंडारण और जो इसका जो विस्तारण है फसलों का, वो उचित तरीके से हो सके और सब पूरे भारत में फसलों का अच्छे तरीके से वितरण प्रणाली के तहत हो सके, इसलिए ये 3 कृषि कानून लाए गए। और लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, ये कोरी एक राजनीति हो रही है कि कोई भी बिल आए मोदी का विरोध करो। मोदी ये बिल लाया है तो काला कानून है, चाहे वो CA NRC हो काला है, चाहे वो राष्ट्र में एक भाषा, हिंदी भाषा को लागू करने वाला हो, वो भी काला है। मतलब कुछ भी बिना सोचे समझे कोई भी कानून है, सिर्फ आपको उसका विरोध करना है। कभी मुस्लिम्स को लाकर ये दिखाते हैं कि सरकार जो है वो NRC ला रही है, तो सरकार NRC जबकि अभी आया नहीं है, CA ला रही है तो मुसलमानों के विरोध में है, कृषि कानून ला रही है तो वो किसानों के विरोध में है। तो इसलिए क्या है कि देखिए, सरकार की मजबूरी है कि सरकार इस समय ये उतनी कठोर और निर्दयी सरकार नहीं है कांग्रेस की तरह। जैसे आपने देखा होगा कि रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बाबा रामदेव ने आंदोलन किया था, तो इन्होंने किस तरीके से रातों रात प्लानिंग बनाई थी। वो तो उनकी किस्मत अच्छी है कि वो वहाँ से जिंदा निकल गए किसी तरीके से, वरना पूरी प्लानिंग थी, ये सारी दुनिया को पता है, पूरी प्लानिंग थी कि बस उनको वहाँ से किसी तरह से मार के ख़त्म कर दिया जाए और ये बोल दिया जाए कि वो भाग रहे थे, भागते भागते गोली लग गई। तो ये देखिए सच्चाई है। ये कम से कम सरकार उस तरह की तो नहीं है, उस तरह की निर्दयता तो नहीं हो रही है, बातचीत चल रही है। अब इतनी बातचीत हो गई है और यही जो किसान नेता है, ये नेता ला के किसानों को, भोले भाले किसानों को, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि उनको किसान यूनियन का कहना मानना ही पड़ता है, चाहे वो बोले कि आप बर्फ़ के नीचे बैठ जाओ या बर्फ़ के ऊपर बैठ जाओ या पहाड़ के ऊपर बैठ जाओ। इतनी ठंड में लाकर किसानों को वहाँ बिठा दिया। ये नहीं सोचा कि कुछ लोग ये सर्दी झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ कईयों को हार्ट अटैक आया, डेथ हुई, एक्सीडेंट हुए, कई सारी चीज़ें हुई। अब आप उन सब की जिम्मेदारी सरकार पे डाल देंगे, ये तो कहीं की बात नहीं है ना। चाहे आप 1 लाख लोग बॉर्डर पे बिठाएं या 10 लोग बैठे, सरकार तब भी बात करने को राजी है, अब भी बात करने को राजी है। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बीच में पहल करी कि इस आंदोलन पे कमेटी बना दी जानी चाहिए, लेकिन ये चीज़ अब, क्योंकि देखिए किसान नेता किसी की भी बात मानने को राजी नहीं। एक संविधान है, ऐसा नहीं होता कि आप सरकार के खिलाफ आप एक पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर लेंगे और आप कुछ भी अपने तरीके से करने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बीच में आई है कि ठीक है, इसका समाधान निकालते हैं। ठीक है, आंदोलन हो रहा है, PIL डले हैं, किसानों की एक बार बात सुननी चाहिए, वो क्या कहते हैं। इसलिए इमीडिएटली उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पर स्टे लगाते हैं, क्योंकि अगर कोर्ट में कहीं भी कुछ भी एप्लीकेशन डलती है तो कोर्ट क्या करती है, सबसे पहले सुनवाई के लिए वहीं स्टे लगा देती है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। और 1000 बार सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अलग से फैसले दे चुकी है, कई बार सरकारों को गलत ठहरा चुकी है। तो इस बार भी उन्हें लगा कि सरकार से अगर बात नहीं समझ रही तो हम इस पर स्टे लगाते हैं, और एक इसका समाधान निकालने के लिए जो कि एक बैलेंस समाधान हो वो निकाला जाए, सरकार की भी बात सुनी जाए और
किसानों की भी बात सुनी जाए। तो इसलिए एक 4 मेंबर की कमेटी बनाई गई, जिसमें से 2 लोग किसानों के पक्ष के और 2 लोग सरकार के पक्ष के। वो कमेटी में बात होगी, बात होने के बाद जो फैसला निकल के आएगा, किसान नेता बताएंगे कि भैया बिल में ये खामियां हैं, सरकार बताएगी कि जो आपकी खामियां हैं उसका ये समाधान है, या आप ये बिल भी बताएंगे कि किसी कृषि कानून किस तरीके से काला है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है, कमेटी को लगता है कि कृषि कानून की ज़रूरत नहीं है और ये पूरा ही गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि इस कानून को बिल्कुल ही रद्द कर दे। लेकिन आप अपनी ही तरफ से एक जंग छेड़े बैठे हैं, नहीं जी ये सरकार है, ये कुछ भी करेगी गलत ही करेगी, ये तो बिना आकलन के कोई भी कैसे कह सकता है, जबकि सरकार ने 50 चीज़ें मानने को तैयार है किसानों की। भैया वो कह रही है कि किसानों को आज़ादी होगी कहीं भी फसल बेचने की, किसान कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती, किसानों की ज़मीन नहीं ली जाएगी, ज़मीन पे कोई समझौता नहीं होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सिर्फ फसल रिलेटेड होगा। तो इसमें समस्या ना तो कंपनी को है ना किसानों को है। जो समस्या मेन आ जाती है वो सारी दुनिया को पता चल गया है, वो बीच के एजेंटों की आ जाती है, आड़तियों की आ जाती है, जमींदारों की आ जाती है, मुनाफाखोरों की आ जाती है, जो स्टॉक करते हैं उन स्टॉक होल्डर्स की आ जाती है, जो महंगाई क्रिएट कर देते हैं किसानों से खरीद के ये लोग अपने यहाँ स्टोर कर लेते हैं और फिर उन प्रोडक्ट्स को महंगा बेचते हैं। स्टोर करने के बाद में आपने देखा होगा प्याज के रेट अक्सर बढ़ जाते हैं, स्टोर कर ली जाती है। टमाटर चाहे सड़ा दें, 4 रुपये किलो किसानों से टमाटर खरीद कर मंडी में कैसे टमाटर 40 से 50 रुपये किलो बिकता है, ये उस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, फसल आएगी, ये होगा वो होगा, चाहे वो टमाटर सड़ जाता है, प्योरी के फॉर्म में बिके या 50 फॉर्म में बिके, लेकिन ये लोग सस्ता ग्राहक तक मुनाफा नहीं जाने देते। जबकि ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर के आने से पहले ये हालत है। ये ब्लेम करते हैं दूसरों को। अब ये सोचते हैं कि जो मुनाफाखोरी हम कमा के करोड़ों अरबों रुपए कमा चुके हैं, विदेशों में धन दौलत जो जमा कर चुके हैं, वो हम कैसे अपना प्रॉफिट हम इस कृषि से हम दूसरों को हम जाने दें, हम वो बेनिफिट क्यों कंज्यूमर तक जाने दें। आप ये देखिए कि अगर टमाटर की एमएसपी 4 रुपये किलो होती है, किसान से अगर ये सब लोग एजेंट 4 रुपये किलो टमाटर खरीदते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होती। कितनी होती है? गेहूं में भी यही हालत है, कई प्रोडक्ट्स में यही हालत है कि कौन खरीदता है। अब तो अंबानी अडानी अभी तक तो नहीं खरीदते ना, ये लोग खरीदते हैं। तो अभी कैसे टमाटर 70-80 रुपये किलो बिकते हैं, फल सब्जियां कैसे महंगी बिकती हैं, इन्हीं की बदौलत है। तो इन्हीं लोगों को जो घाटा फील हो रहा है, इसकी वजह से ये लोग आंदोलन करवा रहे हैं और किसानों को लेके आ रहे हैं कि हम तुम्हारी फसल खरीदने, तुम्हें तो बैठना पड़ेगा। तो बेसर जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, तो किसानों का कहना है कि इसमें 2 लोग ऐसे हैं जो कृषि बिल का समर्थन करते हैं, तो हम इससे सहमत नहीं हैं और उन्हें इस पे कोई बात करने को राजी नहीं है। उनका कहना है कि ये बिल ही वापस होना चाहिए, ये काला कानून है। तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? आप मेरे को बताइए। कोई भी कमेटी बनेगी, 4 लोग हैं, तो उसमें अगर चारों लोग एक पक्ष के तो नहीं हो सकते। एक तरफा कमेटी तो कभी भी नहीं हो सकती। सरकार भी तो बैठी है ना, चुनी हुई है सरकार भी तो अपने पॉइंट रखने के लिए बैठी हुई है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 लोग किसानों के और 2 लोग सरकार के, इसी तरीके से फैसला होगा कि 2 उनकी बातें सुनी जाएगी, 2 इनकी बातें सुनी जाएंगी। उसमें ये न्यूट्रल है। सुप्रीम कोर्ट को आप क्या समझते हैं, अनाड़ी समझते हैं क्या? ये लोग किसान नेता एक सुप्रीम कोर्ट पे, राजनेता एक सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं, जो किसी भी आतंकवादी की गिरफ्तारी पे तुरंत रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तब इनकी सुनवाई करती है। तब इनके पेट में दर्द नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट को ये तब तो मानते हैं। लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि वो सरकार और किसान दोनों की बात के लिए कमेटी बना रही है, जिसमें 4 मेंबर में से 2 मेंबर सरकार की तरफ से और 2 मेंबर किसानों की तरफ से रखे जा रहे हैं, और आप आज तो बात कर रहे हैं, आपने बोला कि 2 मेंबर सरकार की तरफ से हैं। ये कल तक योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत क्या कह रहे थे, चारों लोग सरकार के हैं। अब एक आदमी ने, भूपेंद्र सिंह मान ने इस्तीफा दे दिया, जो किसानों की तरफ से थे। अब कैसे वो 2 लोग किसानों की तरफ से निकल आए कमेटी में से? देखिए, झूठ फैला रहे हैं, राजनीति गलत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे ही इनको विश्वास नहीं है, तो क्या फिर ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करेंगे, या उनका कहना मानेंगे, या चाइना का कहना मानेंगे? किसका कहना मानेंगे ये बताए ना। किसानों की आड़ में राजनीति ना करे। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कानून को रद्द कर दे, फिर क्या होगा? फिर सरकार जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी, सरकार को तो मानना ही पड़ेगा। सरकार ने पहले भी माने हैं। तो ये लोग पहले से ही ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो हम बोले वही फैसला दे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या इनकी गुलाम है? सुप्रीम कोर्ट देश में किसी की गुलाम नहीं है, वो कानून और संविधान के हिसाब से चलती है। उन्होंने विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका के बीच में जाके इस बिल के खिलाफ सुनवाई करी है। सरकार के भी अधिकारों को उन्होंने टच किया है और उसके खिलाफ इन्होंने जाके सुनवाई करी है और स्टे दिया है।
इतनी बड़ी बात है कि सरकार के काम में इंटरफेरेंस किया और अटॉर्नी जनरल को भी नहीं सुना, सरकार को भी नहीं सुना, सिर्फ किसानों को हित को देखते हुए स्टे दे दिया कि ठीक है आपको तुरंत राहत देते हैं, बिल लागू नहीं होगा, आप अपना जैसे भी वितरण प्रणाली थी आप उसको कीजिए, कैरी ऑन कीजिए, लेकिन आपको बताना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में आके, आपके राकेश टिकैत जैसे नेता को बताना पड़ेगा कि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, इसमें किसानों का क्या नुकसान है, ये आपको बताना पड़ेगा। और सरकार भी ये बताएगी कि किसानों का फ़ायदा कैसे है, व्यापारियों का फ़ायदा कैसे है। देखिए सरकार को क्या सिर्फ किसान और एजेंटों की सुननी है, कंज्यूमर है, व्यापारी वर्ग है, आगे भविष्य में और डिमांड एंड सप्लाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, देश की तरक्की करनी है, टैक्सेशन है। अब इस तरीके से तो सपोज़ कीजिए आज ये एजेंट व्यापारी किसानों को लाके बैठ गए हैं, कल को व्यापारी बोलेंगे जी हमें तो जीएसटी हमारा माफ़ कर दो, हम तो टैक्स ही नहीं देंगे, कल को और कोई आदमी आके सड़क पे बैठ जाएगा जी हम ये कर नहीं देंगे, सरकार हमारा ये माफ़ कर दे। तो ये इस तरह की पॉलिसी नहीं चलेगी। आपको अगर कोई चीज़ें हैं आप सरकार से, सरकार जब आपसे डायरेक्ट 9 राउंड बात हो गई और ये अब हमें तो ये तय है चाहे 100 राउंड बात हो जाए ये लोग मानेंगे ही नहीं, क्योंकि किसान होते तो मान जाते हैं, एजेंट कहाँ से मानेंगे। और एजेंटों के लिए सरकार नहीं बनी है, सरकार का काम है जनता के प्रति जवाबदेही, सरकार का काम है किसानों के प्रति जवाबदेही। जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, 2 नंबर के काम करते हैं, विदेशों में पैसा जमा करते हैं, सरकार उनके लिए जवाबदेह नहीं है। आपने देखा होगा बीच में ही आड़तियों के यहाँ छापे पड़े थे, करोड़ों करोड़ रुपए की फंडिंग आ रही है, बॉर्डर पर ही आपने एक पैरेलल शहर बसा लिया है आंदोलन के नाम पर। अरे कौन सा आदमी ऐसा आंदोलन कर लेगा, हजारों लाखों लोग बेरोजगार होते हैं, क्या वो इतना पैसा खर्च कर लेंगे बेरोजगारी में? कोरोना की मार झेलते झेलते तब ये पैसा बांट देते ये लोग, जब कोरोना में लोग मजदूर मर रहे थे, जा रहे थे, तब ये सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, तब ये सारी फंडिंग लाके गरीब मजदूरों में बांट देते, देश में बांट देते। जो आज इन्होंने वाटरप्रूफ टेंट बना रखे हैं, आज सर्दी में बॉर्डर के अलावा और लोग, हजारों लोग सर्दी सहते सहते मर जाते हैं, उनको जरूरत है। जिन लोगों के घर हैं वो क्यों बैठे हैं सड़क पे? महिलाओं को ले आए, उनकी जान जाएगी, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इन्हीं की नेताओं की जिम्मेदारी है, ये पाप इन्हीं के सर जाएगा, सरकार के सर नहीं जाएगा। सरकार ने नहीं बोला उनको कि आप बैठिए, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब किस चीज़ की आपकी लड़ाई रह गई है? अब तो आपकी सिर्फ ये लड़ाई रह गई है कि किसी भी तरीके से हम तो सरकार के खिलाफ हैं। अल्टीमेटली सिर्फ एक मोदी विरोध है, अल्टीमेटली सिर्फ एक सरकार विरोध है और कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जाने से ये लोग एक ऐसे पेच में फंस गए हैं कि हम क्या करें, निकले नहीं निकल रहा है, स्टे भी दे दिया, मतलब कानून रद्द भी हो जाए तब भी इनको मोदी के खिलाफ ही खड़े होना है। तो भविष्य में ऐसे और भी आंदोलन देखने को मिलेंगे और ये कुछ भी डेंजरस रूप इख्तियार करने को भी तैयार बैठे हैं। मतलब ये समझिए कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड सम्मान की बात होती है किसी भी देश के लिए। पूरा का पूरा देश गर्व करता है कि आज के दिन हमारे गणतंत्र की स्थापना हुई थी। इस वजह से ये परेड दिखाई जाती है, दुनिया को शक्ति का अपना वो परिचय दिखाया जाता है। उस समय पे आप क्या दिखा रहे हैं कि सरकार मतलब अपने ही देश की दुश्मन है। जो तरक्की हुई है इनको क्या अब पिछली सरकारों के घोटाले नज़र नहीं आते? पिछली सरकारों में जो किसानों की आत्महत्याएं हुई वो नज़र नहीं आती? और ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं कि पिछले 50-60 साल में किसानों की इतनी दुर्गति थी, तब एमएसपी की गारंटी बाकी सरकारों ने क्यों नहीं दी? फिक्स कर देते आप एमएसपी। कांग्रेस का राज था 50-60 साल पहले, तब तक आपने क्यों नहीं मंडियों की हालत सुधारी, किसानों की हालत सुधारी, मार्केट की हालत सुधारी? क्यों वो मुनाफाखोरी इतनी चली आ रही थी? तो इन सारी चीज़ों को देखिए, ये बेसिकली क्या है कि मोदी सरकार के आने के बाद में आपने देखा होगा कम से कम नहीं तो 30-40 हज़ार फर्जी एनजीओ बंद हो गए और 2 नंबर के लोगों की दुकानें बंद हो गई। जो मुफ्त का माल ये लूट रहे थे सरकार की आड़ में वो बंद हो गया। तो इनको घोटाले याद करने चाहिए पिछली सरकारों के। अब इन्हें कुछ मिल नहीं रहा तो किसी भी तरीके से आंदोलन के नाम पर ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अरे भैया आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े थोड़ी हो, चलो आप सरकार से लड़ लोगे, आप सुप्रीम कोर्ट से लड़ोगे क्या? फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले सारे निर्णय दिए हैं सरकार के खिलाफ वो भी देखने पड़ेंगे, उन सारी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से नहीं होता। सर अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो बिल पर, कृषि बिल पर रोक लगा रखी है और राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक बिल रद्द नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और 26 जनवरी पे हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ट्रैक्टर रैली निकालने से क्या हो जाएगा, आप क्या कहेंगे? और बिल वापस नहीं होगा। अब तो इनकी लड़ाई जो है ना, ये भूल जाएं कि इनकी लड़ाई सरकार से, अब इनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से है। इस चीज़ को अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और कोई भी मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है ना तो किसी को हक नहीं है कि वो उसके खिलाफ बोल के दिखाए। ये तो ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि सरकार जो है वो इतना डर डर के स्टेप लगा रही है। किसी दिन अगर सरकार ने, जिस दिन ये 10 लोग जमा हुए थे उसी दिन अगर स्टेप उठा लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो अब ये देखिए, अब तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है
और इनको सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है। ये लोग अब सरकार से बातचीत तो ये चाहे और 10 राउंड हो जाए, कोई फैसला नहीं आने वाला। अब सुप्रीम कोर्ट पे इनको भरोसा रखना चाहिए। इनको समस्या क्या हमें ये समझ में नहीं आता। अब सुप्रीम कोर्ट के बीच में आने से इनको ये समस्या हो रही है ना कि इनकी कोरी राजनीति नहीं हो पा रही है। जो मोदी के खिलाफ जो आंदोलन इन्होंने खड़ा करा है वो कृषि बिल तो बहाना है, वो इनकी वो दाल नहीं गल पा रही है। अब ये डरे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है जब डिस्कशन होगा, डिबेट होगी, उसमें सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे कि भैया ये इन सब चीज़ों से क्या नुकसान है। वो पूछेंगे ना, राकेश टिकैत से पूछेंगे, अच्छा आइए बताइए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या आज ही लागू हुई है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले थी, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया था? अब आप 2 ही राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लोग फ़ायदा लेंगे, बाकी राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फ़ायदा क्यों नहीं दे सकते? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो इनको बताना पड़ेगा वहाँ जाके। वो सरकार भी बात रखे कि भैया हमने किसान के लिए जब एक चीज़ तय कर दी है कि किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर होगी तो किसान किसान जब मर्जी चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, व्यापारी आदमी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकता। फसल की डील है, डील ज़मीन की नहीं है, ठीक है, उसमें 3 दिन के अंदर पेमेंट होगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी वो डिस्कस करते आ रहे हैं। तो ये चीज़ें उनको वहाँ जाके चैलेंज के रूप में इनको नेताओं को और ये किसान नेताओं को और सो कॉल्ड किसान नेताओं को इनको बतानी पड़ेगी जाके। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट को हम किस तरह से अपने काबू में लें और उसका राजनीतिक इस्तेमाल करें। और वो चीज़ आई थिंक पॉसिबल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का ये नेता, कोई भी नेता हो या सरकार हो, राजनीतिक इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट का नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी असीमित शक्तियाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट के आगे सिर्फ संविधान चलता है, वो संविधान के हिसाब से देखेगी। सरकार संवैधानिक तरीके से काम कर रही है और दूसरे पक्ष को भी संवैधानिक तरीके से मानना पड़ेगा। उनको भी सुप्रीम कोर्ट की जो भी बात होगी, जो भी फैसला होगा वो अटल होगा, उसके खिलाफ फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता।